हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और सबसे पहले आपको 2024 नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने लोग मुझको सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, उन सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र और सामर्थी नाम में मैं उनको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज मैं नए साल को लेकर एक छोटे संदेश को लेकर आपके सामने आया हूं। जो बात मुझे प्रभु ने बताई, और वो ये है कि नए साल के लिए एक संदेश जिसका विषय इस प्रकार प्रभु ने मुझे दिया कि नई खोज, नई सोच और नया चाल चलन। नई खोज, नई सोच और उसके कारण से नया चाल चलन। और रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका वचन 1 और 2 कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो नया साल हो कि पुराना साल हो, हमारे लिए हमेशा की बात यह है कि हमें अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करना है। और वो ये है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। माफ करिए, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर कभी पवित्र नहीं होता, कभी तो वो परमेश्वर के योग्य बलिदान नहीं बन पाता, और कभी वो मरा हुआ सा चाल चलन चलता रहता है। और इसलिए एक उपाय परमेश्वर ने अपने वचन में संत पौलुस के माध्यम से बताया है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाना है हमको। अब ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? परमेश्वर की इच्छा मालूम करना है तो हमको परमेश्वर के बारे में मालूम करना पड़ेगा, परमेश्वर को और समझना पड़ेगा। और इसी के लिए आपने देखा भी होगा कि मैं परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर, परमेश्वर को समझने के ऊपर मैं एक वीडियो सीरीज चला रहा हूं, जिसके ऊपर एक बड़ा लंबा अध्ययन मेरा चला है। पर आप विश्वास रखिए कि मैं उस स्टडी को जरूर मैं आगे बढ़ाऊंगा। पर ठीक है, हम अभी जो बोल रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसके लिए हमको परमेश्वर को और करीब से जानना पड़ेगा, उसकी बातों को, उसके वचन को जानना पड़ेगा। और एक जो जो कुंजी हमारे लिए, जो सक्सेस की चाबी इसमें बताई गई है आत्मिक सक्सेस की, वो ये है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन नया हो रहा है कि नहीं? मन नया कैसे होगा और मन में नई बातें कैसे आएंगी? तो मैं आपसे कहूंगा कि बहुत सारी लाइब्रेरी, बहुत सारे ग्रंथालय इस दुनिया में पाए जाते हैं, और उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं और उसमें बहुत सारी किताबें हैं, और उसको आप पढ़ के बहुत सी ज्ञान, बहुत सी नई नई बातें जो शायद आपने बचपन से अभी तक सुनी नहीं है, जो यूनिवर्स के बारे में है, जो मनुष्य के बारे में है, जो लोगों के बारे में, उनके विचार के बारे में है, क्या वो सब जान लेने से हमारी सोच या हमारा मन नया हो जाएगा और उस नए मन से चाल चलन नया हो जाएगा? नहीं। ये बात हो रही है परमेश्वर की। कोई भी नई और अच्छी बात सिर्फ परमेश्वर में पाई जाती है, वो और कहीं पाई नहीं जाती। इसलिए लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। यहोवा ही भला है और उसके सिवाय कोई और भला नहीं है, और उसकी करुणा सदा की है। तो आपको कोई नई चीज प्राप्त करना है तो आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, परमेश्वर के करीब आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके पास, उसको समझ के, उसकी बातों को सुन के आपका मन नया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, नया मन हमको चाहिए। तो नया मन प्राप्त करने के लिए हमको एक नया विचार अपने दिमाग में लाना है कि हमको खोज करते रहना है। यदि आप खोजोगे नहीं तो आपका मन नया नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पर क्या लिखा है। मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसका वचन 45 और 46, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 45 एंड 46 लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छे मोती की तलाश में एक व्यक्ति था,
और इसकी तुलना स्वर्ग के राज्य से की जा रही है। व्यापारी जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब वह उसे मिलता है तो वो अपना सब कुछ बेच के वो उसे मोल ले लेता है। स्वर्ग का राज्य एक ऐसे खोजी व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की तलाश कर रहा था। और अब मैं बताऊं, जब वो तलाश करता है तो वो एक दुकान गया होगा, वो दूसरे दुकान गया होगा, वो किसी घर में भी गया होगा, किसी राजमहल में गया होगा कि क्या आप यहां सोने के रत्न और मोती के रत्न और माला और बाकी आभूषण पहने जाते हैं, तो आप बताइए कैसे हैं, वो कितने के मिलेंगे। वो व्यापारी सबसे मोल भाव करता होगा, सब जगह पता करता होगा, दुकान से दुकान, घर से घर, महल से महल, और कहीं गड़ा हुआ सोना तो नहीं है। तो वो गड़ा हुआ रत्न, गड़े हुए मटके मिलते हैं तो उसे भी खोजा होगा उसने, और खोजते खोजते उसे कहीं मिला होगा, कहीं नहीं मिला होगा, कहीं मिल जाएगा लग रहा होगा पर कहीं नहीं मिला। और अंत में जब उसे मिल गया तो उसने उसे सब कुछ बेचकर अपना उस अनमोल मोती को मोल लिया। हालेलुया! अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। मैं वही कह रहा हूं कि सबसे पहली बात है कि आपको खोज करना है, और वो खोज किस में करना है? वो खोज इस पवित्र किताब में, बाइबल में करना है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। इस बात को मैं आपके लिए वचन से और नीति वचन 2 से बताऊंगा। आपको खोज करना पड़ेगा। नई चीज ऐसे नहीं मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बैठे बैठे मुझे सब कुछ खिला दिया जाए, पिला दिया जाए, समझा दिया जाए, बता दिया जाए, क्योंकि बहुत से पास्टर से, बहुत से प्रचारक हैं जो अपने अपने तरीके से बातें कहते हैं। सब कुछ ऐसे नहीं होता है। आपको अपना खुद का अनुभव, और इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। कैसे पता चलेगा? इस व्यापारी ने खोजा है तो उसे अनमोल मोती मिला है। हालेलुया! आपने खोजा तो आपको मिला, और नहीं खोजा तो नहीं मिला। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप खोज ही नहीं रहे हो, अगर आप मांग ही नहीं रहे हो, अगर आप खटखटा ही नहीं रहे हो, और अगर आप ढूंढ नहीं रहे हो, तो आप क्या पाओगे? आपको क्या मिलेगा और आपके लिए क्या खोला जाएगा? दरवाजे बंद रहेंगे, आपको कुछ मिल नहीं पाएगा, और आपकी प्रार्थना शायद सुनी नहीं जाएगी क्योंकि आप मांग नहीं रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, खोज करते रहना, अपने तरफ से प्रयास करते रहना। ये नए साल की नई बात है कि आप प्रयास करते रहो, आप खोज करते रहो, आप लगे रहो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को समझने के लिए। हालेलुया! तो नई खोज, ये देखिए, वो व्यापारी अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, एक अच्छे मोतियों की खोज में लिखा है कि भाई बहुत सारे मोती खोज रहा था, लेकिन बहुत सारे मोती नहीं थे अच्छे, सिर्फ एक अच्छा मोती मिला। और जब वो मिला तो उसने उस मोती के लिए अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। इसको जरा और विस्तृत रूप में देखें तो नीति वचन, उसका 2 अध्याय, नीति वचन की किताब जो राजा सुलेमान द्वारा रचित है, उसका 2 अध्याय और उसका वचन 1 से 7 हमको इस प्रकार कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरा वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। ये वचन क्या करा? पूरा पूरा फोकस परमेश्वर के लिए, कि क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अंदर बुद्धि पाई जाती है। वो नई बात कहां है? वो बुद्धि जो आपके पास नहीं है, वो समझ जो आपके पास नहीं है, ये नयापन है जिसकी खोज करनी है आपको। वो प्रवीणता जो आपके पास नहीं है, जो सिर्फ परमेश्वर के पास है, वो गहराई की समझ किसके पास है? तो लिखा, प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, समझ की बात मन लगाकर सोचते रहे। किसकी बात? परमेश्वर की बात। की क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, उसके पीछे उसकी क्या मंशा है, उसने ऐसा कहा तो उसने क्या सोचकर कहा, मैं क्या सोचता हूं, और जो मैं सोचता हूं क्या मैं उसके हिसाब से सोचता हूं? इस बात को सोचते रहना। तो ये तब आपको एक नया विचार मिलेगा। और बाइबल कहती है कि बुद्धि की बात ध्यान से सोचे और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी और सोने के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। उसको चांदी के समान, वही मैं कह रहा हूं ना, अनमोल मोती की बात की। अब यहां नीति वचन में राजा सुलेमान उस चांदी की बात कर रहे हैं कि वो चांदी के समान उसको ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज करे। यदि मैं आपको बता दूं कि इस घर में, एक घर है जिस घर के अंदर एक बहुमूल्य वस्तु, एक बड़ा अद्भुत खजाना पाया जाता है इस घर में, तो आप उस घर के एक एक कमरे में जाएंगे, उस कमरे के एक एक कोने को खोजेंगे। बिस्तर के नीचे तो नहीं, अलमारी के अंदर तो नहीं है, किसी लॉफ्ट के अंदर तो नहीं है, कहीं वो उसने बाथरूम में तो नहीं छुपा दिया, कहीं किसी मटके के अंदर तो नहीं, किसी ऐसे बैग के अंदर तो नहीं है, किसी अटैची के अंदर तो नहीं है, किसी ऐसी जगह पे, या फिर घर के पीछे तो नहीं है। तो आप हर जगह खोजेंगे। यही बात है एक नई
सोच, और वो नई सोच परमेश्वर के अंदर है, वो नई बात परमेश्वर के अंदर है, वो नया विचार परमेश्वर के अंदर है। आज बहुत सारे ज्ञान इस दुनिया में प्रचलित है, और वो ज्ञान जो है वो शैतान के बारे में भी है। वो ज्ञान जो है वो दूसरी दुनिया में चलने वाली, बहुत कि एलियंस के बारे में लोग बात करना चाहते हैं, साइंस के बारे में लोग बात करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करना चाहते हैं। परमेश्वर और उसकी गहराई के बारे में कौन बात करना चाह रहा है और क्यों बात नहीं करना चाह रहे? सारी की सारी बातें परमेश्वर के अंदर, वो गहराई, वो अद्भुत ज्ञान, वो गहरा ज्ञान और वो पवित्रता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अंदर पाई जाती है। बाकी संसार में जो है वो शैतान का छलावा है। इस बात को क्या मैं सोचता हूं, क्या मैं इस तरीके से सोचने की कोशिश करता हूं? लिखा है कि उसको चांदी के समान ढूंढो और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहो, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है कि तो तू यहोवा के भय को समझेगा। क्या आप परमेश्वर को नहीं समझना चाहते? क्या आप परमेश्वर के भय को नहीं समझना चाहते? ये नई बात कैसे पता चलेगी? गुप्त धन के समान खोज करना। अब आप परमेश्वर को गुप्त धन के समान कैसे खोजेंगे? परमेश्वर की बातों को, वही मैं बोल रहा हूं, ये एक अद्भुत किताब है जिसका नाम पवित्र बाइबल है, जो आपके लिए, मेरे लिए दी गई है। इसमें खोजना पड़ेगा, खोजते रहना पड़ेगा। और इस बात का उदाहरण मैं आपको दूंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भैया किन किन लोगों ने खोज किया था। आम आदमी ने खोजा नहीं था। अभी क्रिसमस मनाया आपने, उन 3 ज्योतिषियों ने खोजा था। 3 ऐसे लोग जो पूर्व देश के बड़े ज्ञानी और बड़े बुद्धिमान किस्म के, और जो तारों के जानकार थे, जो नक्षत्रों के जानकार थे, वो खोज करते हुए यीशु मसीह जो बुद्धि और ज्ञान का भंडार है उसके पीछे आ गए, क्योंकि उनके पास जो बुद्धि थी वो कम थी। उनको और कुछ जानना था, और उनके हिसाब से उनकी गणना, उनका गणित, उनका विज्ञान, और उनके पास जो ज्ञान था वो कहता है कि कोई अद्भुत पैदा हुआ है, उसके लिए तारा चमका है और वो तारा लगातार चमक रहा है और वो तारा लगातार चल रहा है, उसके पास जाना है, उससे मिलना है हमको। तो उसके खोज में वो लगे थे, और उस खोज को करते करते राजा हेरोदेश के भवन में वो आ गए। और राजा हेरोदेश के भवन में पहुंचकर पूछते हैं कि यहूदा के राजा जिसका जन्म हुआ वो कहां है? उसने बोला कि भाई बैतलहम में लिखा है, क्योंकि मेरे जो प्रधान याजक हैं वो तो ऐसी ही बातें करते हैं। तो फिर उनको वहां बैतलहम में उस तारे ने अगुवाई की, और वो उस घर के डायरेक्ट नीचे वो तारा, वो घर उसके नीचे था, और वो तारा वहां जाकर रुक गया। और वहां जाकर उन्होंने सोना, मुर और लोबान और गंधरस यीशु मसीह को भेंट करके चढ़ाया। उनको पता था, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान था जो ये बता रहा है कि हमारे ज्ञान जो है वो सीमित है। एक ऐसा कोई पैदा हो चुका है जो हमारे ज्ञान से परे है। चलो आके देखते हैं कि कौन है वो। हालेलुया। इसलिए वो चले गए, वो खोजी थे, वो खोज कर रहे थे, इसलिए उनको यीशु मसीह मिले। आज आप खोजेंगे तो आपको मिलेंगे। और खोजना किसमें है? पवित्र बाइबल में खोजना है, लगे रहना है, समय बिताना है, छोड़ना नहीं है। अपने समय को देखते रहना है कि कितना समय नौकरी में चला गया, कितना समय मेरे काम में चला गया, परिवार में चला गया, फंक्शन में चला गया, पार्टी में चला गया, प्रोग्राम में चला गया, प्रभु के पास कितना समय आया। इस बात को कैलकुलेट करना है। क्या मैं सीरियस हूं? क्या मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के साथ जीवन बिताऊं और खोजूं, किसी और बात को नहीं। आज लोग बाइबल एक दूसरे को सही या गलत साबित करने के लिए पढ़ते हैं। आप बाइबल परमेश्वर को अपने करीब पाने के लिए पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर को और करीब से जानने के लिए पढ़िए, यहोवा के भय को समझने के लिए पढ़िए। लिखा है उसे चांदी के समान और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहा है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्या आप इस हिसाब से बाइबल पढ़ते, इस मकसद से बाइबल पढ़ते, तब तो अच्छा करते, नहीं तो हम कहीं भटक चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको पता है शैतान को भी बाइबल पता है, उसके बाद भी वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण कर पा रहा है। अब क्या करेंगे आप? उसको पता है, उसने यीशु मसीह की परीक्षा ली, उसको बाइबल पता थी, तो अब आप क्या करेंगे? बाइबल पता होना एक अलग बात है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के बारे में खोजना और परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करना, अपना चाल चलन बदलना, और मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाएं, ये एक अलग बात होती है। इसके लिए पौलुस हमको बुलाते हैं, इसके लिए परमेश्वर हमको बुलाते हैं, इसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बोलते हैं कि तुमको ऐसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप नहीं खोजेंगे तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। नई खोज, नई सोच और नया चाल चलन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके पास वो नई खोज करने की इच्छा है? और अगर आप नई खोज, और वो नई खोज, सब कुछ, सारी खोज परमेश्वर में है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, पहला पत्रस में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, उसका
पहला अध्याय, पहला पतरस द्वारा रचित पहली पत्री जो कलीसिया के लिए उन्होंने लिखा, उसमें वो बताते हैं कि कोई छोटे मोटे लोगों ने खोजबीन नहीं किया, बहुत बड़े परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं ने खोज किया। क्या लिखा है? उद्धार की चर्चा पतरस कर रहे हैं और पहला पतरस 1 का वचन 10 से आगे कहता है, 10 से मैं आपके लिए 12 पढ़ना चाहूंगा। यहां ऐसा लिखता है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में यशाया जानते थे, ये भविष्यवक्ता जो उद्धार की बात है, उद्धार यीशु मसीह से संबंध रखता है। क्या लिखा है? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जब उद्धार की बात होती तो यीशु मसीह की बात होगी, तो यीशु मसीह के क्रूस की बात होगी, तो यीशु मसीह के लोगों के लिए एक मसीहा बनने की बात होगी, अभिषिक्त पुरुष बनने की बात होगी। तो यशाया, तो यिर्मयाह और यहेजकेल और होशे और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा, पढ़ा, तो क्या लिखा है? इस उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। आप खोजते हैं क्या? भविष्यवक्ता सिर्फ ऐसे नहीं थे कि वो आंख बंद करके बैठे थे और उनके पास परमेश्वर का ज्ञान आया होगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने लेवल पे बहुत खोजबीन की। लिखा है बहुत खोजबीन, सिर्फ खोजबीन नहीं लिखा है, और जांच पड़ताल भी लिखा है कि भाई क्या आप इस बाइबल के एक पन्ने को पलटकर खुश हैं? इसके 1000 पन्ने पलटिए, 50 बार पलटिए, दिन के 10 बार आप इसके पन्नों को पलटिए और पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, खोजबीन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की, ये भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की, ये ऐसा नहीं था। इन्होंने बहुत खोजबीन की, बहुत जांच पड़ताल किया। क्या आप करते हैं? क्या मैं करता हूं? और ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए जाने वाले पवित्र लोग, परमेश्वर के नबी थे। क्या लिखा है कि इन्होंने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। हम पर अनुग्रह हुआ किसके द्वारा? व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह यीशु मसीह, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। हम पर अनुग्रह हुआ ताकि हम प्रभु के पास आए। हम पर अनुग्रह हुआ कि हम वचन पढ़े। हम पर अनुग्रह हुआ कि हम आराधना करें। हम पर अनुग्रह हुआ कि हम प्रार्थना करें। हम पर अनुग्रह हुआ कि हम प्रभु के पीछे चल पाए। तो इसके लिए भविष्यवाणी की, जो अनुग्रह हम पर होने वाला था, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाले महिमा की गवाही, मतलब मसीह के क्रूसीकरण और मसीह के जी उठने की गवाही, मसीह का आत्मा पहले से, ये उनका अनुभव था, ये भविष्यवक्ताओं का अनुभव था, लेकिन उन्होंने खोज भी किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठे रहे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की, उन्होंने खोजबीन भी किया, उन्होंने जांच पड़ताल भी किया और मसीह के आत्मा ने उनको अंदर से उभारा भी। पहले से क्या लिखा? मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। मतलब कैसे यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होंगे, किस तरीके से वो ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे और फिर वो नीचे और फिर पृथ्वी के नीचे भी वो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सारी बातों की भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ताओं ने की, मसीह का आत्मा उनके अंदर थे, लेकिन उन्होंने खोजबीन करना नहीं छोड़ा। ये मैं बाइबल पढ़ रहा हूं आपके सामने, पहला पतरस 1 अध्याय उसका वचन 10 से मैं 11 तक पढ़ाऊं। और लिखा है कि मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। कौन? मसीह का आत्मा। किसके अंदर? भविष्यवक्ताओं के अंदर। और क्या लिखा है कि वह कौन और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। हमारी सेवा के लिए। क्यों? ताकि हम पढ़े, हम जाने, हम अपने उद्धारकर्ता को और नजदीक से पहचाने कि यस, ही इज आवर सेवियर, ही इज आवर लॉर्ड। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे जीवन को बचाने आया है। वो इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि मनुष्य नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हर किसी के लिए उद्धार का रास्ता खुल जाए, हर किसी के लिए लहू अवेलेबल हो, हर किसी के पास पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक के रूप में हो ताकि उसका जीवन बदल सके। और लिखा है कि वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया था तुम्हें समाचार सुनाया। इन्हीं भविष्यवक्ताओं की बात को पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना कोट किया करते थे। कब? पेंतीकुस्त के दिन के बाद। आप पतरस का भाषण सुनिए, वो योएल नबी की बातों को कोट करते हैं, वो
दाऊद राजा को भविष्यवक्ता कहते हैं और भजन संहिता की बातों को कोट करते हैं। आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय को आप पढ़िएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको पुराने नियम की बातों को याद कराते हैं। हालेलुया। उन्होंने भी, उन प्रेरितों ने भी उनके बारे में पहले तो लिखा था कि ये अनपढ़ हैं, लेकिन बाद में इन्होंने पूरा परमेश्वर के वो व्यवस्था का, परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं का ज्ञान प्राप्त किया था यीशु मसीह के द्वारा ही। इनको पता था, इनको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने याद भी दिलाया कि देखो ये वो बातें हैं जो योएल ने कही थी कि अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे। ये तो योएल ने पहले कह दिया था। कैसे कह दिया? उन्होंने खोजबीन भी किया, उन्होंने पढ़ा भी और उन्होंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसे लिखा भी। तो जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को तो स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। हालेलुया। तो मेरा आज का मुद्दा यह है कि क्या मैं खोज करने को तैयार हूं? क्या मैं खोज करना चाहता हूं? क्योंकि जितना मैं खोजूंगा उतना मैं परमेश्वर को और करीब से जानने पाऊंगा। हालेलुया। जितना ज्यादा मैं खोजूंगा मैं परमेश्वर को और करीब से जानने पाऊंगा। मैं आपके लिए देखिए बताता हूं, आपकी नई सोच, आपका नया जीवन कैसे आता है। हम 2 रेफरेंसेस देखेंगे। देखो इफिसियों उसका 4 अध्याय, उस पे इस प्रकार लिखा है कि हम कैसे नए मनुष्यत्व को पहनते हैं, कैसे नए मनुष्यत्व के करीब आते हैं। इस पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह कहता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब फिर ऐसे ना चलो। अन्य जाति जैसा चलते हैं तुम वैसे नहीं चलो, तुमको प्रभु के जैसे चलना है। अब क्या आगे? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के आत्मिक जीवन से मैं अलग हो जाता हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि अंधेरी है, मेरे अंदर अज्ञानता है। तो आपको खोज करना पड़ेगा और उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। यूहन्ना 8 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप उसको खोजेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? और जब आप जानेंगे तो आपको परमेश्वर की सोच पता चलेगी, और यह परमेश्वर की सोच पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर एक अच्छा बदलाव लेके आएगी। वो पवित्र बदलाव आपको पवित्र बनाएंगे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध करेंगे और आपको इस लायक बनाएंगे कि आप उसके पीछे 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 चलने लगे। उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन की से अलग किए हुए। लेकिन आगे क्या हुआ? अब क्योंकि अलग किए हुए हैं तो वो प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं। लिखा है वे शून्य होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। क्योंकि आपको परमेश्वर के बारे में पता नहीं है करके हम लुचपन में हैं, करके हम गंदगी में हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के सत्य का पता चलेगा क्या होगा? पुराने चाल चलन को हम उतार सकते हैं और हम नए चाल, लिखा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा आप यीशु सत्य है, उस सत्य को और जानो, उस सत्य को और जानो और करीब आओ, चलते रहो, उसके करीब आते जाओ, पीछे आते जाओ। जितना आप आते जाएंगे आप पुराने मनुष्यत्व को उतारते जाएंगे और नए मनुष्यत्व को पहनते जाएंगे। लिखा है मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के लिए सिरजा गया है। सत्य की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए आपका शरीर और पवित्रता में बने रहने के लिए मेरा और आपका शरीर और हमारे अंदर हमारा भीतरी मनुष्यत्व इसके लिए बनाया गया है। अब ये होता कैसे है? ये बनता कैसे है नया? वो भी उस बात को अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। ये अंतिम पैसेज है जिसके ऊपर हम आज मनन कर रहे हैं, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसका वचन 5 से मैं आपके सामने 11 तक पढ़ूंगा और इस पर हम मनन करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज इन बातों को मैं और आप अपने मन में समझ सके कि जब आप नई खोज करेंगे तो आपको परमेश्वर के बारे में नई सोच मिलेगी। नई सोच के कारण से नया मन और नए मन के कारण से नया चाल चलन मिलेगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। कुलूसियों उसका 3 अध्याय उसका वचन 5 से मैं आगे पढ़ूंगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, वही पुरानी अभिलाषा की बात कर रहे हैं यहां पे पौलुस फिर से, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को भी, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके और मेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकोप पड़े? इन्हीं के कारण से व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये जो है ये परमेश्वर के प्रकोप को, उसके क्रोध को, उसके गुस्से को, उसके जलन को और वो भस्म करने वाली आग, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हम उससे दूर जाएं, आता है हमारे ऊपर। और फिर क्या लिखा है? और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मैं आज उस बुराई में हूं तो मैं वैसा ही जीऊंगा, लेकिन मुझे उससे अलग निकलना है तो मुझे कुछ करना होगा। क्या लिखा है? पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अब ये सब बातें छोड़ दो। कैसे छूटेगी? क्या तरीका है? कैसे अच्छा बनेंगे? कैसे हम नया बनेंगे? अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि हम बोल तो देते हैं, लेकिन नया क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार दिया। कैसे उतारा? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बन जाता है, नया बनता जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे उतार रहे हैं पता है? आपने संसार के ज्ञान को छोड़ा और आप परमेश्वर के ज्ञान की ओर लग गए। और नए मनुष्यत्व को कैसे? जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो आपने बपतिस्मा कैसे लिया? आपने सबसे पहले विश्वास किया कि हाँ, यीशु प्रभु मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर से जी उठा। और जब वो मर गया तो मैं उसके साथ मर गया, और जब मैं मर गया तो फिर मैं अपने पुराने जीवन में नहीं लौटना चाहता। अभी तो यहां तक जानकारी। इसके बाद आगे क्या लिखा है? नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, अब जैसा परमेश्वर है, जैसा यीशु है, जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वैसा स्वरूप मेरे अंदर आते, मेरे अंदर बनते जा रहा है। स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको रोज वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं नई खोज। वो नया ज्ञान कैसे मिलेगा? वचन के द्वारा। और ये वचन जो है, इससे जब आपको नए नए प्रकाशन मिलेंगे तब वो आपके लिए नया ज्ञान होगा। और जब ये नया ज्ञान आपको प्राप्त होगा तो आपका भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया बनता जाएगा, और इससे आप अंश करके बदलते जाएंगे। रोज रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि रोज आपने समय बिताना है परमेश्वर के साथ, और उसके साथ आप उसकी संगति को प्राप्त करके उसके जैसे बनने की आप कोशिश करेंगे। लिखा है नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के अभाव के कारण से मेरी प्रजा नष्ट होती है और बंधुआई में चली जाती है। परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने से मतलब परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के बारे में और गहराई से जानो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपको पता है, आपके नए मनुष्यत्व का एक और सबसे बड़ा एजेंडा है, वो है परमेश्वर के ज्ञान को बहुतायत से प्राप्त करना। इससे मेरा नया मनुष्यत्व और नया बनता चला जाएगा, दिन प्रतिदिन नया बनता चला जाएगा। हालेलुया। एक बात, बहुत खूबसूरत बात, अंतिम वचन मैं आपको ये बोल के समाप्त करूंगा कि ऐसा जो हमको दिखता नहीं उसे हम रोज देखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भीतरी मनुष्यत्व बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। इसी की बात करो, दिन दिन नया, क्योंकि हर दिन में नया ज्ञान। और वो नया ज्ञान ऐसा नहीं कि संसार का ज्ञान, ऐसा नहीं है कि शैतान का ज्ञान, ऐसा नहीं कि आज की टेक्नोलॉजी, आज का साइंस, नहीं। इट इज टोटली अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फादर गॉड एंड लॉर्ड होली स्पिरिट। पूरी की पूरी बात उस त्रिएकता के बारे में है। उसके बारे में और जानो, उसको और करीब से जानो। लिखा है कि बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है, और हम देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। यह है नया ज्ञान प्राप्त करना। रोज रोज उस परमेश्वर को जो अनदेखा है मैं उसको देखता रहता हूं। हालेलुया।
रोज मैं ये कोशिश करता हूं कि परमेश्वर कैसा दिखता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा। लिखा है हम तो देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं जो है थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सामने ये बातें मैंने बहुत क्लियर तरीके से रखी है कि जब आपके पास नई खोज होगी, वो नई खोज क्या है? परमेश्वर के ज्ञान की। जब आप उसे खोजेंगे तब आपको एक नया परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा। जब नया ज्ञान मिलेगा तो आपको नया मन मिलेगा। जब नया मन मिलेगा तो आपका चाल चलन बदलता जाएगा। मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपके लिए इस कार्य को करते रहने का साल रहेगा कि रोज नई खोज से नई सोच से नया मन से नया चाल चलन, इस तक पहुंचने का साल रहेगा। और हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, हमारा जो नया मनुष्यत्व है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा ही नया बनता है, और किसी तरीके से वो नया नहीं बन सकता। वो रोज स्वतंत्र होता जाता है। तुम सत्य को जितना जानते जाओगे उतना स्वतंत्र होते जाओगे। ये वचन कहता है रोज परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा और रोज वो नया होगा, रोज ज्ञान मिलेगा और रोज वो नया होता जाएगा। नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आज का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और लय व्यवस्था और बाकी हमारी किताबों की स्टडी को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।